वीडी शर्मा के खिलाफ अब कौन होगा उम्मीदवार? इंडी प्रत्याशी का नामांकन हो गया खारिज। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज। खजुराहो की सीट से मीरा यादव को बनाया गया था उम्मीदवार। कांग्रेस ने सपा को दी थी ये लोकसभा की सीट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी की एक एक लोकसभा सीट अभी बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां, सभी के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि ये इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस इंडी गठबंधन माना जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर यह गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं खुद ही पूरे गठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट को ही देख लीजिए। इस सीट से बीजेपी ने वीडी शर्मा को टिकट दे दिया और अपना प्रत्याशी बनाया, तो वही कांग्रेस ने यह सीट सपा की झोली में डाल दी। सपा की तरफ से इस सीट पर मीरा यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अफसोस इंडी गठबंधन को अब यहाँ नए चेहरे को तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि मीरा यादव का पर्चा निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसकी जानकारी भी खुद निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने दी कि उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। अब इस वाकया के बाद दो सवाल तैर रहे हैं। पहला ये कि उनका पर्चा निरस्त क्यों किया गया, और दूसरा ये कि क्या वीडी शर्मा के खिलाफ कोई और प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा, क्योंकि समय सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वीडी शर्मा को एक वॉक ओवर मिल गया है। दरअसल निर्वाचन अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मीरा यादव के नामांकन फॉर्म में कमियां थी, जिसकी वजह से फॉर्म निरस्त कर दिया गया। पन्ना अधिकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मीरा यादव का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्म के साथ पुरानी वोट लिस्ट की नामावली संकलन की थी। नियमानुसार फॉर्म में उम्मीदवार को 2 जगह हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, लेकिन मीरा यादव ने एक ही जगह पर साइन किया था। उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में पुरानी नामावली संकलन कर दी थी। मीरा यादव के नामांकन कैंसिल होने के बाद इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने इस मामले को लेकर कहा, जब हमने कल नामांकन जमा किया तो हमें त्रुटि के बारे में नहीं बताया गया था। आज भी हम 3 बजे के पहले पहुंच गए थे, लेकिन हमें फॉर्म में सुधार करने की जानकारी नहीं दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा था, खजुराहो की सीट से इंडिया ब्लॉक की सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन को निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे, तो फिर ये देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा है। जो कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते। भाजपा बात में नहीं, काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है। इस घटना की न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। बीजेपी ने खजुराहो की लोकसभा सीट से वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया, अपना प्रत्याशी बनाया। कहा जा रहा था कि इस सीट से बीजेपी की जीत का रास्ता आसान है, लेकिन सपा प्रत्याशी के पर्चा रद्द होने के बाद ये रास्ता और भी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए रास्ता और भी ज्यादा कठिन है। अब सवाल उठता है कि सीट पर विपक्ष किसे अपना चेहरा बनाएगा। दूसरी किसी भी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता इस चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में वीडी शर्मा को यहां से वॉक ओवर मिल गया है। मीरा यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद अब 14 से 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनबीटी में छपी एक खबर की माने तो सपा नेता ने यह कहा है कि सभी 15 उम्मीदवारों के साथ मिलकर चर्चा की जाएगी और किसी एक को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। नेता का यह भी कहना था कि अधिकारियों के लिखित आवेदन मांगे गए हैं। मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का भी रुख करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि मीरा यादव का नामांकन पत्र जो खारिज किया गया है, उसके बाद सपा क्या एक्शन लेती है और क्या कोई और उम्मीदवार बनाया जाता है, जैसे कि और भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, क्या किसी को अप्रोच किया जाता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।